पंजाब नेशनल बैंक का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे और ये नोटिफिकेशन 1025 वैकेंसी पर होगा। और इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है, देखिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 फरवरी 2024 और 7 फरवरी 2024 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी काफी टाइम है, अप्रोक्सीमेट 10 डेज के अबाउट है। तो अब हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। देखिए, क्रेडिट ऑफिसर क्रेडिट की 1000 वैकेंसी है, मैनेजर फॉरेक्स की 15 वैकेंसी है और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 वैकेंसी। तो टोटल 1025 वैकेंसी है। यहाँ पर पे स्केल दे रखा है, इसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले जरा देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, कोई भी सिंपल ग्रेजुएट वाला फिल नहीं कर सकता है इसके अंदर। जरा देखते हैं, अगर आप ऑफिसर क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू। और उसी के हिसाब से आप अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे SC ST वालों के लिए 5 साल का, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का। आपकी एज की कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये है कि आप चार्टेड अकाउंट होने चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो PNB का निकला हुआ है और इसमें जो भी कुछ सैलरी मिलेगी, अगर किसी ने CA किया है और तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी कम सैलरी वगैरह पर काम करेंगे, क्योंकि ज्यादा सैलरी नहीं है, क्योंकि CA वालों को एक हैंडसम सैलरी ऑफर की जाती है। तो क्योंकि ये जो है स्पेशलाइज्ड और पोस्ट के लिए वो निकली हुई है वैकेंसी, तो यहाँ पर आपको मतलब जैसे कि CA वालों के तो सैलरी लाखों में होती है, सैलरी पैकेज उनका। फिर इन्होंने ये बोला कि अगर आप CA नहीं हो तो आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं है तो आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होने चाहिए। अगर आप मान लो ऊपर मतलब कुछ भी नहीं है तो फुल टाइम MBA किया हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद द स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस फ्रॉम द एनी। तो मतलब आपने ये किया हो। हाँ, कंडीशन ये है कि 60% आपके आए हुए हो। तो ये इतनी सारी, इसमें से कोई सी भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस तो इन्होंने यहाँ पर कोई बोला नहीं कि वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक। अब ये नहीं बोला कि इन्होंने, जैसे यहाँ पर डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी कुछ नहीं है। मैंडेटरी का मतलब चाहिए ही चाहिए, डिजायरेबल का मतलब नहीं हुआ तो भी चल जाएगा। तो डिजायरेबल तो नहीं है इनके पास वो, मैंडेटरी तो नहीं है एक्सपीरियंस, मतलब कोई भी भर सकता है न्यू फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंट। मैनेजर फॉरेक्स के लिए मिनिमम एज आपकी 25 साल और मैक्सिमम जो है 35 साल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में बात कर लें कि एक्सपीरियंस मिनिमम 2 साल का आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए क्वालिफिकेशन की, फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द मैनेजमेंट और द इक्विवेलेंट विद द, मतलब आपके पास या तो आपने MBA किया हो, ठीक है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट के अंदर। तो ये अगर आपके पास, हाँ याद रखना 60% आपके मार्क्स उसके अंदर आए होने चाहिए। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस। देखिए, ये रिटर्न भी करा सकते हैं, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो हालांकि कोई सेंस नहीं बनता रिटर्न कराने का, लेकिन अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव होती है तब तो रिटर्न कराना पड़ेगा। फिर आता है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको मिनिमम एज 25 साल और मैक्सिमम एज 35 साल है। कंपलसरी देखिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपको या तो हमने BE हो या आप BTech किया हो कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर आपने MCA किया हो, ठीक है। तो अगर आपने ये सब किया हुआ है तो आप भर सकते हो। और इसके अंदर एक्सपीरियंस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और हाँ, एक तो बात ये तो आपने क्वालिफिकेशन की हो 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस आपके पास इसमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, ये जो सिस्को के सर्टिफिकेट होते हैं ये नेटवर्किंग से रिलेटेड होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, तो इनको सिक्योरिटी के लिए चाहिए। इसलिए इनमें से कोई सा भी अगर आपके पास है, एक भी है 11 में से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। हालांकि जिनके पास ये सब सर्टिफिकेट है तो वो बहुत अच्छी कंपनी में अप्लाई करेंगे और हैंडसम सैलरी, मतलब ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब हो गया कि आपको सैलरी कई लाख से ऊपर, मतलब कई बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत ही ज्यादा मिलती है सैलरी। अगर आपके पास, अगर जितने ज्यादा ये सर्टिफिकेट होंगे आपकी सैलरी उतनी अच्छी होती जाएगी अगर आपको नॉलेज है तो।
तो क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट लेना ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत महंगे सर्टिफिकेट नहीं, आई मीन काफ़ी डिफिकल्ट सर्टिफिकेट होते हैं। अब बात करते हैं सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर मिनिमम 27 साल और मैक्सिमम आपकी 38 साल एज होनी चाहिए। और आपने या तो कम मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ये है कि पीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, या फिर फुल टाइम आपने एमसीए किया होगा। एक्सपीरियंस यहाँ पर 4 साल का मांगा है। और जैसे मैंने कहा, इनमें से आपके पास कोई सा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए ये बहुत ही सिस्को के सर्टिफाइड, मतलब ये जो है जो नेटवर्क होता है बैंक का, उसको उसकी सिक्योरिटी देने के लिए सर्टिफिकेट होते हैं ये। तो ये मतलब बहुत जिनके पास ये सर्टिफिकेट होते हैं उनकी मतलब कुछ लोग बीटेक करते हैं और बीटेक करने के बाद अगर ऐसे सड़े उसे उन्होंने बीटेक किया है तो फिर उनको इतनी अच्छी सैलरी, अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट आ जाए मतलब हाँ उनकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है। और ये बहुत खतरनाक सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये जितने भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है इनमें से तो आप भर सकते हो। अब देखिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है, 25 फरवरी है। और यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, अलग अलग दे रखी है। और यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST वालों के लिए 5 साल का और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं उनके लिए 10 साल का मिल जाएगा। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि अगर इन केस जैसे कि 1025 वैकेंसी निकली हुई है, 1025 वैकेंसी निकली हुई है। देखिए इतनी हाई क्वालिफिकेशन होने के बाद ये कोई इतना बेकार टुच्ची सा एग्जाम कराने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन ये इन्होंने इसलिए रखा है कि मान लो कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होगी, सपोज करो मतलब इनको मिल गई 2-3 लाख मिल गई एप्लीकेशन, या ज्यादा मिल सकी, इनको भी ज्यादा मिलेंगी। तो किसी ना किसी तरह सबको रोकना है, क्योंकि केवल सिलेक्शन 1025 को ही सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपका रिटर्न होगा। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जैसे यहाँ पर इन केस बैंक डिसाइड्स टू कंडक्ट ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, द टेस्ट स्ट्रक्चर विल बी, अगर ये चाहते हैं मतलब कि एप्लीकेशन अगर कम हुई, मतलब 1000 या 1000 से कम हुई, तब तो ये फिर आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर 1000 से ऊपर एप्लीकेशन मिलती है, मतलब ज्यादा मिलती है, तब ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 2 पार्ट के अंदर होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर इंग्लिश आएगी, 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। फिर प्रोफेशनल नॉलेज के आपके 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। तो 120 मिनट का टाइम मिलेगा। हालांकि मैं जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन की हुई तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही होगी। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट और ये जो क्वालिफिकेशन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा सैलरी बढ़ा देती है। और इंटरव्यू आपका जो है 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये अगर आपका ऑनलाइन मतलब एग्जाम होता है तो इन सेंटरों पर ये एग्जाम होंगे। यहाँ पर सेंटर दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो और तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि सारी जो मेन चीजें थी मैंने डिस्कस कर ली है। और आपको ये देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा आपको। देखिए व्हाट्स न्यू जो है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ ये हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो इसके अंदर आपको रजिस्टर करके अपने आप को मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो और तो कुछ नहीं था इसके अंदर।